हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ठीक है, कंसीडर अ सिचुएशन सिनेरियो। ओके, ये रही प्रिया और ये हुआ अमित। इन दोनों ने एक प्लान बनाया, ठीक है, और इनका प्लान था बैंक को लूटना। ठीक है, कि ये दोनों मिलकर बैंक लूटेंगे। ओके, इन्होंने मैप मंगवाए। ये देखो मैप की कैसे ये अंदर इंटर करेंगे और कैसे लूटेंगे, ऐसा मैप ये लोग मंगवाए, बनाए, और ये लोग फिर वेपन खरीदे, हथियार खरीदे। ठीक है, तो क्या ये मैप बनाना कि बैंक लूटेंगे और ये वेपन खरीदना, हथियार खरीदना, क्या इन दोनों को क्रिमिनल बनाएगा? क्या इन दोनों को पनिशमेंट मिलेगा अंडर बीएनएस? हाँ, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हम लोगों को सेक्शन 61 में ही मिलेगा। तो इसको पढ़ते हैं और इन दोनों के एक्ट को हम लोग बोलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि क्या कहता है। यह है कि डिड दे कमिट अ क्राइम, क्या इन्होंने कमिट किया है कोई क्राइम को, कि क्या ये प्लान बनाना और जो प्लान ऐसा प्लान की एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि ये लोग बैंक में लूटे नहीं है, सिर्फ अभी प्लान बनाए हैं और ये हथियार खरीदे हैं। तो ऐसा प्लान जो अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसका क्या उस प्लान बनाने के लिए इन दोनों को पनिशमेंट मिलेगा? तो क्या एक एक्ट जो प्लानिंग ऑफ अ क्राइम है वो खुद में एक पनिशेबल होगा? ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों को सेक्शन 61 ही बोलेगा कि है या नहीं वो दोनों क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 61 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेक्शन 61 पहले हमारा ओल्ड क्रिमिनल लॉ जो कि हम लोग का आईपीसी था उसमें कहाँ था ये देखते हैं। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो हम लोग का आईपीसी था उसमें सेक्शन 120A में इसको डिफाइन किया गया था कि क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डेफिनेशन था, और 120B में इसका पनिशमेंट था कि क्या है इसका पनिशमेंट। ओके, ये रहा ना। तो अब इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, एक ही सेक्शन में जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है सेक्शन 61 इसमें एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 61 जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है। तो इसके हम लोग देखते हैं कि इसका क्या 3 पिलर्स है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो अमित और प्रिया है इसके सिनेरियो को एक क्राइम बनाता है। वो यहाँ पे 3 पिलर्स के बारे में बोलता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सेक्शन 61 के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या ये कॉन्स्पिरेसी था या नहीं, इसके लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जो रहना चाहिए एक क्राइम में। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में। तो सबसे पहले देखते हैं 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र हम लोग तो अकेले रचेंगे नहीं, उसके लिए तो एक साथी चाहिए ही होगा। जैसे कि यहाँ अमित के साथ प्रिया है ना। तो अमित और प्रिया का एक तो हो गया भाई कि ये दोनों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एक एसेंशियल एलिमेंट में प्रेजेंट हो गए। अब दूसरा है कि एन एग्रीमेंट, सहमति होना चाहिए, उन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्लान बिटवीन द पर्सन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अग्रीमेंट इज द कोर ऑफ द ऑफेंस, यानी कि आपसी सहमति होना चाहिए। तो सहमति हुआ ना, प्लान बनाए यानी कि मैप बनाए, उसके बाद क्या किए, वेपन गए मार्केट से खरीदे। तो ये क्या हुआ, ये आपसी सहमति हुआ ना कि चलो चलो बैंक लूटेंगे, बैंक लूटना, ये एक अग्रीमेंट हुआ। तो ये भी एलिमेंट उन दोनों के केस में प्रेजेंट है। अब क्या है कि ये इलीगल एक्ट के बारे में बोलता है। तो बैंक लूटना कौन सा एक्ट है? हाँ, इलीगल एक्ट ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि वो लोग बोले चलो मंदिर में पूजा करके आएंगे। तो द एग्रीमेंट मस्ट बी कमिट एन इलीगल एक्ट और टू कमिट अ लीगल एक्ट थ्रू अ इलीगल मीन्स, यानी कि जो अग्रीमेंट आपसी सहमति हुआ है वो एक इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए हुआ है, या कोई ऐसा लीगल एक्ट करने का हुआ है जो इलीगल वे में हुआ है। ठीक है, कि इलीगली चलो कोई क्राइम करते हैं। हाँ, तो ये भी उन दोनों के क्राइम में है, ये भी उन दोनों के सीन में है, ये तो था, ये भी है और ये भी है। यानी कि देखो क्या पता चला कि जब तीनों है ही एलिमेंट तो वो लोग क्रिमिनल्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। यस,
तो फिर अब देखते हैं कि ऑफेंस वर्सेस इलीगल एक्ट के बारे में क्या कहता है। तो ये स्लाइड हमें ये कहता है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस है, हाँ, अगर कोई वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने का, सीरियस ऑफेंस को कमिट करने का प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि अग्रीमेंट करना खुद ही इनफ होता है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कि सीरियस ऑफेंस का प्लान करना, उसका अग्रीमेंट हो जाना आपस में, वो एक क्राइम को इनविटेशन देता है। ठीक है, और ये बोलता है, ये यहाँ दूसरी तरफ बोलता है कि कोई भी नॉन सीरियस ऑफेंस, जैसे कि इफ द प्लान इज फॉर एक्ट दैट इज इलीगल बट नॉट अ टेक्निकली एन ऑफेंस, मेयर अग्रीमेंट इज नॉट इनफ, उसके लिए कुछ ओवर्ट एक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए वो क्रिमिनल्स बनेंगे। यानी कि मान लो कि कोई माइनर वायलेशन किए वो लोग, हाँ, माइनर वायलेशन किए, जैसे कि मान लो कि कोई है वो सोचे कि चलो कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते हैं, ट्रेसपास यानी कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसना विदाउट लाइसेंस या फिर विदाउट परमिशन, ये तो एक इलीगल एक्ट हुआ, लेकिन ये माइनर है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लान बनाने का सजा मिलेगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है नहीं। तो इसके लिए क्या उन लोगों को, जैसे कि इन लोगों को कब सजा मिलेगा कि जब वो प्लान भी बना दिए और ओवर्ट एक्ट भी कर दिए, यानी कि बिल्डिंग के पास जाए, दीवार जो उसका दीवार है वो कूदेंगे, तब जाके उनको क्राइम, मतलब या कि वो क्राइम किया है, उनको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। पनिशमेंट के लिए लायबल तब होंगे जब वो कोई भी माइनर ऑफेंस, जैसे कि वो प्लान बनाए कि हम जाएंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग में, वहाँ कुछ भी हंगामा करेंगे, तो उसके लिए होगा कि प्लान तो बना लिया, अब उनको दीवार भी छलांग लगाना होगा, तो जाके क्राइम हो जाएगा वो, और फिर पनिशेबल हो जाएगा। यानी कि सीरियस ऑफेंस के लिए सिर्फ सीरियस ऑफेंस के लिए सिर्फ अग्रीमेंट बनाना ही क्राइम होगा, लेकिन नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए आपको एक स्टेप भी आगे जाना पड़ेगा क्राइम के लिए। ओके, तो ये देखो अमित और प्रिया का आंसर यहाँ पे आ गया कि वो दोनों सीरियस तो ऑफेंस था ही, बैंक को लूटना कितना सीरियस ऑफेंस है ना, हमारा आपका सबका पैसा बैंक में है। ठीक है, और उसके लिए वो लोग क्या किए, दो लोग हुए, ठीक है, अमित प्रिया, अग्रीमेंट भी बनाए वो लोग कि भाई ये 3 क्राइटेरिया है ना, 2 थे, अग्रीमेंट बना लिया, इलीगल एक्ट भी कर दिए। तो अब वो हुए ना सेक्शन 61 के अंदर पनिशमेंट के लायक वो बन गया ना। ठीक है, तो वहाँ ये दोनों गिल्टी हो गए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किए। तो अब देखते हैं कि अमित और प्रिया जैसे लोगों को कितना सजा मिलेगा और क्या इसका प्रावधान है, प्रोविजन क्या है पनिशमेंट का। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज, उनका एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेज यही होगा कि उनको पनिशमेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो सेक्शन 61 के सब क्लॉज 2 में मिलेगा। और क्या कितना रहेगा, तो ये सेक्शन कहता है कि ये पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक सीरियस ऑफेंस और एक अदर केसेस, मतलब माइनर, ये रहा माइनर और ये रहा सीरियस। ठीक है, तो ये जो सीरियस वाला है ग्रेव ऑफेंस, यानी कि सीरियस ऑफेंस ये कहता है कि अगर वैसा कॉन्स्पिरेसी किया गया है जहाँ की पनिशेबल हो सकता है उसका डेथ, लाइफ इम्प्रीजमेंट और इम्प्रीजमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, यानी कि मर्डर। ठीक है, मर्डर का कॉन्स्पिरेसी किया, वेपन खरीद लिया, हाँ, तो मर्डर में कभी कभी होता है ना कि डेथ का भी पनिशमेंट मिल जाता है, लाइफ इम्प्रीजमेंट का भी पनिशमेंट मिल जाता है, या फिर 2+ ईयर का भी मिल जाता है। तो ऐसे क्राइम जहाँ ये सीन है कि डेथ, लाइफ इम्प्रीजमेंट और 2+ ईयर का पनिशमेंट हो, वहाँ जो कॉन्स्पिरेटर है जैसे कि अमित और प्रिया, उनको वैसा ही पनिशमेंट मिलेगा, सेम पनिशमेंट जो वो लोग अगर एक्ट कर देते तो तब मिलता, समझे। जैसे कि अगर वो लोग बैंक लूट लेते तो उनको जो पनिशमेंट मिलता वही इनको यहाँ मिलेगा, पनिशमेंट कॉन्स्पिरेसी करने का। ठीक है, अभी हो गया माइनर के लिए। माइनर के लिए क्या मिलेगा, तो अदर केसेस जहाँ पे 2 साल से कम का है, ठीक है, पनिशमेंट वहाँ मिलेगा, जो कि ग्रेव ऑफेंसेस नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेव ऑफेंसेस, माइनर है ऑफेंस है, वहाँ उनको सजा मिलेगा 6 मंथ या फाइन या बोथ। 6 मंथ आप देख ही सकते हैं कि कितना इजी है, इट मीन्स इतना कम पनिशमेंट है, या तो फिर इसमें तो बहुत ही माइनर ऑफेंस होगा, इसका मतलब 6 मंथ, फाइन या फिर दोनों ही मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक केस देखते हैं। ठीक है, तो ये केस हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है
जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था यहाँ पर, जो कि केस का नाम है स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू, जो कि 2005 का केस है। और इसको फेमस इसका नाम है केस का पार्लियामेंट अटैक केस। मतलब इसके नाम से ही समझ जाइए कि पार्लियामेंट पे कुछ अटैक हुआ था, तो ये सीरियस हुआ ना। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि अगर आप या हम कोई भी, अगर हम लोग मिलकर अग्रीमेंट बना लिए, ठीक है, कि बैंक लूटेंगे, जो कि सीरियस ऑफेंस है, हाँ, तो कोर्ट ये नहीं वेट करेगा कि आप जाओ और आप बैंक लूटो तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपने बैंक लूटने का प्लान किया, प्लस आपने मार्केट से वेपन खरीदा, तो आप एक क्रिमिनल हो कोर्ट के नज़र में। ठीक है, और अग्रीमेंट करना एक खुद में ही क्राइम है, और लॉ वेट नहीं करेगा कि बैंक को आप लूटो तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। इफ योर माइंड्स हैव मेट फॉर एन इलीगल एक्ट, यू आर ऑलरेडी अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए और इलीगल एक्ट के लिए अग्रीमेंट कर लिए किसी के साथ, तो आप एक ऑलरेडी क्रिमिनल हो लॉ के नज़र में। ठीक है, तो हमारा ये केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। तो एक ग्लांस में अब देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, या फिर ये सेक्शन 61 है क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा क्राइम है जिसमें अग्रीमेंट है टू कमिट एन इलीगल एक्ट, जैसा कि अमित और प्रिया ने किया था। पता नहीं क्यों बैंक लूटने का प्लान किया था इन लोगों ने। फिर ये है कि इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 पीपल, यहाँ 2 लोग तो थे ही। ठीक है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 2 प्लस भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। द एग्रीमेंट इज फाउंडेशनल एलिमेंट फॉर द ऑफेंस, यानी कि अग्रीमेंट ही इम्पॉर्टेंट है। अग्रीमेंट, आप सहमति दिखा दिए किसी ऑफेंस के लिए, तो आप भाई ऑफेंस के लिए लायबल हो। ठीक है, आप क्रिमिनल कहलाओगे। सीरियस ऑफेंस है जो 2+ ईयर का है, वो उसमें जो अग्रीमेंट करना ही आपके कन्विक्शन का एक रीज़न हो सकता है। सीरियस, मैंने बताया ना, सीरियस ऑफेंस में आप अग्रीमेंट कर दिए तो आप कन्विक्ट हो जाओगे। और बोला बाकी जो इलीगल एक्ट है, तो उसमें आपको कुछ स्टेप और करना पड़ेगा आगे चल के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब आप जाके क्राइम करोगे, ये साबित होगा। और इसमें बोल रहा है कि पनिशमेंट इज सीवियर एंड डायरेक्टली लिंक टू द ग्रेविटी ऑफ इंटेंडेड क्राइम। मतलब पनिशमेंट सीवियर मिलेगा, और जैसा आपने क्राइम किया वैसा ही आपको पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि जैसे मर्डर वाला जो आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसके कॉन्स्पिरेसी करने में सेम पनिशमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन हमारा 61 जो है वो समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। और आप चाहते हैं कि मैं बीएनएस में ऐसे ही सेक्शंस को एक्सप्लेन करूं और वीडियोस लाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और लॉ एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। यूपीएससी वाले भी देखें, आपको भी इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्राइम करने से बचेंगे और कॉन्स्पिरेसी करने से तो डबल बचेंगे। तो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। थैंक यू।